अलग ही यार माहौल बना रखा है इन्होंने। ऐसी जगह पे मैं आके अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ मुझे लगता है। ये मैं अभी कह रही हूँ, बाद में चेंज हो सकती है बात। अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। ये देखो जी, ये क्या डब्लू पपलू खरीद लिए हैं। एक ये लिया है, एक ये लिया है। ये कौन कौन से कार्टून और टॉय हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं। डॉगी अच्छा है। तुम्हें जाके इतना मजा क्यों आया कि मेरा साइज नहीं था? बच्चे की दुकान पे अपना साइज मांग रही हो। आई एम ट्राइंग दिस कॉफी एंड आई लेट यू नो कि कैसी लगी मुझे। इस सब में माफ कर दो बस। बेबी अभी हम रात को एक्सप्लोर करेंगे पूरा आइलैंड, फिर ठीक है मैं अकेले चला जाऊंगा। 2 दिन से खाली मुझे होटल में बैठा देना सब लोग। चलिए जी, हम लोग होटल वापस आए थे 2 मिनट का वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए, और अब हम लोग दोबारा से निकल रहे हैं। आई गेस थोड़ा बहुत कॉफी वॉफी पियेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ घूमेंगे, और थोड़ा आसपास ही बहुत कुछ हैपनिंग प्लेसेस है बिल्कुल होटल के पास, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हैं। मसाज भी करानी है, आज मसाज नहीं कराई तो बहुत काटा। तो जी रात में ठंडी ठंडी समंदर की हवा खाने चल दिए हैं हम लोग। वाह जी वाह, क्या माहौल है। देखते हैं कुछ बढ़िया। कितना गया है वो अविनाश? और समंदर में देखो कितनी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी शैक्स पे। Yeah, but not when I have 3 or something like that. Yeah. They're very talkative, right? They're very talkative. Yeah. He yells, he sings. Yeah, that's what He about. can sing for like 2 minutes straight sometimes when he's bored. If I don't take him out and he wants to go out, he can sing. Wow. अरे भाई ये कहाँ आ गए हम लोग घूमते घुमाते। चाइना मार्केट है कह रहे हैं यार, आप खाना खा लो फिर यहाँ पे घूम लो। चाइना मार्केट आपको दूर से ऐसे ही कुछ दिख रहा है, लेकिन ये सारी दुकानें हैं भाई। बाप रे बाप। तो आप भी सोच रहे होगे कि भैया जब होटल के पास ही सब कुछ खाना पीना है तो आप इधर इतना दूर कहाँ जा रहे हो। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा जा रहा है स्पेशली पापा मम्मी के लिए। हम लोग तो नॉर्मल उसमें खा लेंगे, जो हमारा होता है ना डिफरेंट टेस्ट का खाना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा को वो नहीं जम रहा है। तो उनके लिए प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट ही देखना पड़ रहा है हमें। और हम दोनों थोड़े सा एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि भाई पेरेंट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। मम्मी शायद फिर भी थोड़ा बहुत ओके कर दे इस बात को, लेकिन पापा बिल्कुल भी अपने भारतीय खाने से अलग नहीं हो सकते। अगर आपको यहाँ पे लिट्टी चोखा मिल गया तो क्या करोगी? खाऊंगे और क्या करेंगे? नहीं, लिट्टी चोखा घर का ही, बाहर का नहीं खाऊंगी। ये नहीं बना पाएंगे। देखो वियतनाम का फ्लैग। हाउ फार रेस्टोरेंट। तो ये हम लोग को मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट फाइनली। तो जी बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, खाना खा लिया है, फिर पता चला रहे हमारा होटल तो बगल में ही है। इतनी देर से हम घूम रहे हैं, हमें लगा हम बहुत दूर निकल चुके हैं शायद। अब होटल कैसे जाएंगे, लेकिन पता चला हम तो पास में ही है। तो हमने कहा चलो वॉक करेंगे। मजा आ रहा है, बिल्कुल सामने समंदर देखते हुए हम लोग जो बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। सभी लोग पैदल चल रहे हैं। इतना भी नहीं चलते तो क्या होता अविनाश? 9 मिनट का है रास्ता। 9 मिनट क्या, ये रहा सामने होटल। लेकिन 9 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। अरे भाई क्यों लगेंगे, ये रहा ना होटल पास दिख रहा है, 9 मिनट लग जाए। कहाँ है होटल? ये रहा ना। अरे वो देखो ना सामने सफेद बिल्डिंग। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। आज सुबह है हमारा दा नैंग से निकलने का दिन, और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा थक गए यार, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग भी बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोग लेट तक सोए, लेट उठे। मम्मी पापा रूम में ही, हमने बोला हम नीचे ज़रा कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। उन्होंने रूम में ही ऑर्डर कर लिया है जो उनको। मम्मी पापा ने रूम में ही ऑर्डर कर लिया है जो भी उनको चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह करना था। तो मैं बोला बेटा तुम लोग बाहर जाओ, हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग बहुत थके हुए हैं। जब एयरपोर्ट के लिए गाड़ी आएगी तब साथ में निकल जाएंगे। तो हम बस पास में जा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट ही मिस हो गया। मिस क्या हो गया, हमको भी लग रहा था कि यार आज थोड़ा बाहर ही करेंगे, पैकिंग वैकिंग भी करनी थी। अब हम लोग निकले हैं थोड़ा पास में ही कॉफ़ी शॉप पे जाएंगे, साथ में कुछ ब्रेड ब्रूड सूखी ब्रेड एक खिलाती है, कुछ कहती है बहुत सही होता है। पता नहीं क्या सही होता है, आज खा के देखूंगा मैं भी। और एक अगर कोई नई कॉफ़ी शॉप मिल गई तो एक्सप्लोर कर लेंगे। नहीं, मेरे
मेरे को आज वही अच्छी लगी है कॉफी। मेरे को एक्सप्लोर नहीं करनी, मेरे को और चांस नहीं फिर लेना। भी तुम्हें पता नहीं कल हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, क्योंकि हम थक भी बहुत गए थे। यहाँ की जो एक्चुअली मेन नाइट मार्केट है ना, वो मिस हो गई। वहीं पर है पूरी फूड स्ट्रीट जो मैं ढूंढ रहा था। मेरे को माफ कर दो, मैं अगली बार कभी कभी जिंदगी में कोई वो रहा मौका तो हाँ। दोबारा वियतनाम जरूर आना चाहूंगी और वो एक्सप्लोर करना चाहूंगी। पता है वियतनाम में सबसे अच्छी चीज क्या है कि कभी भी फटाक से आ सकते हो। ना तो वीजा का प्रॉब्लम है, ना फ्लाइट ड्यूरेशन बहुत लंबी है। खूबसूरत नजारा छोड़ के आज हम लोग निकल रहे हैं फुकॉक के लिए। हमारी फ्लाइट है 4 बजे और सबसे ज्यादा तारीफ फुकॉक की सुनी है मैंने। फुकॉक में क्या है? फुकॉक आइलैंड है एंड वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड कहते हैं उसको। अच्छा, हाँ, फर्स्ट कौन सा है पता नहीं। ये देख लो कैलिस्थेनिक चल रहा है पूरा। ये भी अलग ही यार माहौल बना रखा है इन्होंने। ऐसी जगह पे मैं आके अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ मुझे लगता है। ये मैं अभी कह रही हूँ, बाद में चेंज हो सकती है बात। अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी। और मेरी बेबी के जो जूते थे वो भूल ही नहीं थी, हमें लगा भूल गई है। बैग के अंदर बैग था, उसके अंदर रखे हुए थे। मिल गए आज। मिले कब है जब सारा चाल चलन खत्म हो गया। पैर जा चुके हैं, पैर ने जवाब दे दिया है, तो जूते मिले हैं मेरे। तो जी पहुँचते कॉफ़ी शॉप। आज कोई भाग दौड़ नहीं है, आराम से शाम की 3:30 बजे की फ्लाइट कराई है, क्योंकि मुझे पता था हम लोग बहुत थक जाएंगे और मम्मी पापा को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट नहीं होगा तो वो आगे घूम नहीं पाएंगे। और अभी आगे अब हमारा जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ हमें 3-4 दिन के लिए रुकना है, तो उसके लिए उनकी रिचार्जिंग हो जाएगी पैरों की। फिर उसके बाद एक दिन का ऐसा ही रेस्ट डे रखा है कि जिसमें सिर्फ हमको लेट उठना है, जाना है, होटल में चेक इन करना है, चिल करना है। तो बीच बीच में एक दिन ऐसा रखा हुआ है स्पेशली मम्मी पापा के लिए। और आज वो दिन बहुत काम आ रहा है कि अभी वो आराम से अपना थक चुके हैं, तो वो लोग कितना थक गए होंगे। आज इनको सिर्फ रूम में बैठना है और गाड़ी में बैठना है, फ्लाइट में बैठना है, चलना नहीं है। तो आज पूरा जो है उनको रेस्ट मिल जाएगा। फिर हम कल से घूमना शुरू करेंगे और हमको भी मिल जाएगा। कल तो संभावना ने जो पैरों में लगा दी ना वॉलिनी जेल मेरे पापा के अपने, और गर्म सॉक्स पहना दिए, इससे सारा दर्द चूस लिया वॉलिनी ने। पापा भी, मैं गई ना रूम में, बॉल नहीं ले गए तो वो डर गए देख के। मैंने कहा लगाओ चुपचाप और सॉक्स पहनो और सो जाओ। लेकिन यार क्या वाइब है यार दनांग की भी, सही में बहुत सही जगह। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा है क्या है। और मैंने ज़्यादा ना चेक भी नहीं किया गूगल पे, और टाइम भी नहीं मिला चेक करने का। तो मेरे लिए ना सब चीज़ बहुत, वरना मैं इतना रिसर्च करके जाता हूँ ना कि मेरा आधा तो पहले ही खत्म हो जाता है। अच्छा ये जगह ऐसी है पहले से। लेकिन इस बार मैं आया हूँ ना, मेरे लिए इतना मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं भी नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था दनांग कैसा है। मैंने फोटोज़ भी कम देखी थी। मैंने कहा जैसी मेरी आइटनरी बन जाएगी, बना दी जाएगी, वैसी मैं चला जाऊँगा। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है बेबी, 43 टाउन। 43 टाउन, 40 नहीं, सुशी भी है यहाँ पे। चलो आगे। ये क्या है? ब्लूबेरी केक। अरे बेबी कॉफी पियो, कॉफी पियो। जी बढ़िया नाश्ता आ गया है। ड्रैगन फ्रूट, लीची, वाटरमेलन, ऑमलेट, टोस्ट, और ये क्या है? आलू का, आलू बड़ा, आलू बूंदा। आलू बुंदा। कर लिए रेस्ट? हेलो, गुड मॉर्निंग। हो गया चेकआउट? चेकआउट हो गया। अभी चाबी भी नहीं लग रही। चाबी नहीं लग रही है तो अब चेकआउट हो गया। दे दो, भारी है बैग। रख देती हूँ ना, तुम लोग दो मैं रखता हूँ ना दोनों। तो जी अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर दिया है। सामान हमारा यहीं पड़ा है। 1 घंटे का टाइम है, तो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, और 1 घंटा होटल में भी नहीं बैठ सकते, नीचे बोर हो जाएंगे। तो पास में एक मार्केट पता करी है, वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा तफरीबाजी करेंगे, देखेंगे कुछ मिलता है तो लेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे 1 घंटे में। मम्मी के लिए थोड़ा सब्जी वगैरह ले लेंगे वहाँ से, यहाँ से क्या करेंगे सब्जी? ताजी सब्जी फ्लाइट में लेके वहाँ बनाएंगे। देखते हैं अभी कहाँ, जो मतलब जहाँ जाना है, कुछ तो नई चीज करें ना। 1 घंटे का टाइम है, रादर देन वेस्टिंग टाइम। तो ये तो मेरा ही प्लान था, मुझे क्यों डांट रही हो? नहीं मतलब मैंने यही बोला। ये मैंने ही प्लान बनाया ना। कहते ये क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा ही जूता था। निकाल के पहले ही घर में ही बताओ। नहीं, बैग के अंदर रख दिया था ना, वो बैग बनाने के लिए। बैग बनाने के लिए इसने बैग के अंदर रखा, एक छोटे बैग के अंदर, और उसके ऊपर बैग, बड़ा बैग। तो पता ही नहीं कि जूता है, तो मैं जूता पहन के आई हूँ। चलो अब अच्छा हो गया, 2-3 दिन जो घूमना है वो तो सही। थोड़ा एक मेरी भी टी शर्ट नहीं मिल रही, कल देखा था निकाल के मैंने, जहाँ तक याद है। नहीं, वो बाबा कहीं ना कहीं रोल होके ना फिर वही चली गई होगी। यार हम लोग मार्केट में आए हैं, एक जगह की दुकान पे इतना बढ़िया सिर्फ रोजेस का ही टेडी बेयर बनाया हुआ है, कितना सुंदर। इसने गुब्बारे पकड़े हुए हैं। यहाँ हम कल रात को आए थे, खाना ढूंढ रहे थे, इंडियन रेस्टोरेंट, और यही सबसे हैपनिंग जगह थी, लेकिन हमने मिस कर दी। कल रात को नहीं आ पाए, थके हुए भी बहुत थे, फिर हिम्मत भी नहीं हुई। फोटो में देख लिया हमने। आओ। अरे तो बहुत महक रहा है जी। गुड्डा गुड्डी, मारियो ये लेना है, ले लो ना। अभी फिलहाल एक ले लो, अगर अच्छा लग रहा है तो। या थोड़ा घूम लेंगे, क्या अब तो और मिले आगे अच्छे। हाँ हो सकता अभी तो पहली दुकान है ये। कैसी है? है। कोकोनट कॉफी। No, not coconut, only coffee.
अराबिका रोबस्टा ट्राई की जा सकती है। How much? 600 for one. 600 for one. ऊपर सारे कपड़े ही कपड़े हैं। कपड़े तो ऐसे ही लग रहे हैं। मुझे भी एक बार देख लेते हैं ना, हम तो यहाँ टाइम पास करने आए ना, तो कैसे टाइम पास करेंगे? बट आपको कपड़े देखने हैं तो फिर टाइम कैसे पास करेंगे? अरे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को मैं और भी चीजें देख रही हूँ। नीचे तो ज्यादा बेटर है, ऊपर से तो नीचे बेटर है। ये देखो जी, ये क्या डब्लू पपलू खरीद लिए हैं। एक ये लिया है, एक ये लिया है, ये कौन कौन से कार्टून और टॉय हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं? एक ये लिया है। डॉग ही अच्छा है। मैं गुड़िया को भी दे दूंगी ना कुछ। तो क्या, ये तो चुंचा खा जाएगी, इनकी आँख खा जाएगी सबकी। यार मेरे को सब कुछ ही लेना है। चलो भाई, चलो चलो चलो। तुम्हें जाके इतना मजा क्यों आया कि मेरा साइज नहीं था? बच्चे की दुकान पे अपना साइज मांग रही हो। सूप पी रहे तो ले नहीं रही हैं। थी तो कैसे फो होगा? यहाँ का फेमस वो है ना, फो। जब गर्मियाँ आ गई है ना, गर्मियाँ आन पड़ी हैं। देखिए मार्केट में देख के बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर पूरी फैली हुई है बिल्कुल ना। अंदर 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 बिल्कुल गलियाँ गलियाँ गलियाँ, बहुत कुछ है। ज़्यादा तो घूम नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ है यहाँ पे। चीज़ें अच्छी और सस्ती मिल जाएंगी बहुत सारी, लेकिन इतना वक्त नहीं है। क्या चीज़? ये देखो कितनी मक्खन है। ओए, पकड़ो। पापा हाथ लगाओ। हाउ मच? 250। मोर कलर बीच के लिए ले लेते हैं। तो जी यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, कुछ 2-4 चीज़ें खरीदी हैं, कॉफ़ी खरीदी है। सब बोल रहे थे दनांग की कॉफ़ी पूरे वियतनाम में बेस्ट है। अब पता नहीं सच बोल रहे हैं, बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं लिया, 2 ही पैकेट लिए हैं। यहाँ से पहुँच रहे हैं हम होटल, होटल से अपना सामान उठाना है और पहुँचना है सीधा एयरपोर्ट। सामान तो हमने थोड़ा सा लिया था, ये कैसे भर गया? यहाँ से पता चला ड्रैगन ब्रिज जब बगल से निकले हैं तो, लेकिन ख़त्म ही हो गया जब तक दिखा। यहाँ से निकल गए हम लोग एयरपोर्ट के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए, बट इतना भी नहीं, ठीक ही है ना। हाँ हाँ, टाइम पे है बस। ठीक है। क्या ये थोड़ा बहुत चीजें खरीदी है हमने। ज्यादा तो आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन जायदाद नहीं, ज्यादा तो नहीं दिखा पाए, इस बात का खेद रहेगा। लेकिन आगे चल के दिखा पाएंगे आपको, इस बात का मलाल नहीं है। अरे वाह जी वाह, ये क्या कह दिया। बहुत सामान ले आए हो भाई तुम लोग। बैग का जो लगेज का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा 2-4 किलो ऊपर नीचे होगा। कोई जब से गणित लगाने में बैठे हुए। अभी एक बार हमारे पूरा हो जाए फिर आपको फोन करते हैं, दोबारा फोन करके सारा अपडेट देते हैं आपको। ओ बेबी, क्या बाल बाल बची ओ हो? तेरे की बाल बाल बची। पीछे अविनाश ने मम्मी पापा के लिए बर्गर ले लिया, मतलब अभी इसे ऑर्डर किया है। और मैं आगे लेने के लिए आई हूँ कॉफ़ी। देखो हाईलैंड कॉफ़ी यहाँ पे हर जगह मुझे दिख रही है, जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, अभी तक नहीं। मतलब हर जगह है यहाँ पे हाईलैंड कॉफ़ी। जैसे वहाँ पे स्टारबक्स है ना अपने इंडिया में, यहाँ पे हाईलैंड कॉफ़ी फेमस है। आई एम गोइंग टू ट्राई हाईलैंड कॉफ़ी टुडे। ये देखो वियतनाम में एवरीवेयर आई एम ट्राइंग दिस कॉफ़ी एंड आई लेट यू नो कि कैसी लगी मुझे। थैंक यू सो मच। ये खरीद के जाऊंगी कॉफ़ी में। आई एम गोइंग टू बाय दिस कॉफ़ी। बेबी क्या कर रही हो, मत करो जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी फ्लाइट डिलेट हुई है फुकॉक के लिए। डिलेट बोला है। डिले और लेट दोनों डिलीट कर दिया तुमने मेरे को जोड़ के। हे राम, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है दोस्तों, एज यूजुअल, जो कि नहीं करता हमेशा। अब देखो यहाँ महफिल सजाएंगे। अब यहाँ 1 घंटा और रुकेंगे हम, फिर जाएंगे आगे। रात तो होने वाली है। फुकॉक आइलैंड एयरपोर्ट पे तब पहुंचे जब सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है ना यहाँ पहुंचने की। देखो बाहर जाके इतनी तारीफ सुनी है फुकॉक आइलैंड की, क्या पता हमारी एनर्जी वापस आ जाए देख के। इस सब में माफ कर दो बस। बेबी अभी हम रात को एक्सप्लोर करेंगे पूरा आइलैंड, फिर ठीक है मैं अकेले चला जाऊंगा। 2 दिन से खाली मुझे होटल में बिठा देना सब लोग आगे। चलो चलो सो जाओ। मम्मी का पापा का भी तो ध्यान देना पड़ता है ना उनकी। तो तुम लोग ध्यान दो, अंदर रहो, मैं घूम के आऊँगा। तो जी अपना मेजर सामान तो आ गया, एक बैग बचा है, ये भी आ गया। लो क्यों एम्बुलेंस क्यों देख रही है उसकी तुम? नहीं, वो पता नहीं क्यों बोल रहा है चलने को हमारे साथ। वो क्यों बोलेगा हमारे साथ चलने के लिए? तुम जा क्यों रही हो जब उसने तुम्हारा कार्ड ही नहीं रखा है? तो ये हमारा है क्या बंदा? नहीं, ऐसे ऐसे शक पे नहीं जाना है, हमें कहीं होटल पहुंचना है, ठीक है? तो ना कह रहे मैं 6 पे खड़ा हूँ। हाँ तो यू अविनाश पैक ऑफ 4। तो जी
जी आखिरकार 1 घंटे बाद पहुंचे अपने होटल में। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लग रही है। ओहो हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी हम लोग पहुंच गए हमारे रूम में। इस रूम की खासियत ये है कि रूम छोड़कर बैल्कनी सारी सारा का सारा व्यू है ना वो बैल्कनी का है। रूम तो देख लो जो जैसा होता है वैसा ही है। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में एनी हाउ हमको रूम चाहिए था और रूम अवेलेबल थे नहीं, क्योंकि हमारा बना एकदम लास्ट मोमेंट पे प्लान। लेकिन ये प्रॉपर्टी के लिए ये रूम लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। बेबी पूरा बिल्कुल वेनिस जैसा माहौल बना रखा है। तुम सिर्फ बैल्कनी देखो, ये देखो। ओह माय गॉड बेबी, ये कहाँ कौन सी जगह पे आए हैं हम? ये देखो, ये जब हम पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे ना तब आएगा मजा। ये देखो अंदर पूरा सबकी बैल्कनी छोटी ही है। हाँ। नीचे वाली बैल्कनी बड़ी है। अरे अंदर अपने को अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी ना, लेकिन प्रॉपर्टी लेनी थी। अंदर पूरा वेनिस की लेक बनी हुई है, पूरी वेनिस रिवर, ये वो। अरे यार क्या क्या इट इज सो ब्यूटीफुल यार। अविनाश चलो चलो जल्दी, टाइम वेस्ट चले नहीं करते, चलो।